नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है द पावर ऑफ इंटेंशन बाय वेन डायर। दुनिया में जो कुछ भी क्रिएट होता है वो इंटेंशन यानी इरादों की वजह से होता है। इंटेंशन को सही बनाने के लिए वेन डायर 4 स्टेप्स बताते हैं। पहली है डिसिप्लिन यानी अनुशासन, दूसरी है विजडम यानी बुद्धिमत्ता या ज्ञान, तीसरी है लव यानी अनकंडीशनल लव मतलब बिना किसी शर्त का प्यार, और चौथी है सरेंडर यानी समर्पण। वे और दो इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं कि स्टार्ट यानी जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हायर सेल्फ के करीब है और जिसको करने से हमें बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है, ऐसी बातों को ढूंढकर इमीडिएटली करना शुरू करें। और दूसरी बात है स्टॉप यानी ऐसी बातें जो हमारे हायर सेल्फ के लिए कोई मदद नहीं करती हो और फिर भी हम उन्हें किए जा रहे हैं, तो उन्हें धीरे धीरे स्टॉप करने की कोशिश करें। जैसे कि नेट सर्फिंग या सोशल मीडिया पर घंटों तक बातें करना, ये हमारे हायर सेल्फ का कोई मदद करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं और फिर उसके आदी बन जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे उसे स्टॉप करना होगा। जैसे कि मैं खुद इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ। पहले 4-4 घंटे मैं सोशल मीडिया पे या चैट पे या सर्फिंग पे रहती थी, फिर मैंने धीरे धीरे कम कर करके अब मैं सिर्फ जरूरत के टाइम पर ही फोन को हाथ लगाती हूँ, वरना फोन को हाथ ही नहीं लगाना है। हम जब स्वयं अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन का उपयोग करते हैं तो हम अपनी आदतें बना सकते हैं और फिर वही आदतें हमारा स्वभाव बनाती है यानी नेचर। हमारा इंटेंशन अगर हम प्योर बनाना चाहते हैं तो हमें इन 7 बातों पर काम करना पड़ेगा। अब कौन सी 7 बातें, आइए देखते हैं। पहली बात है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। हमें अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि हम और क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं। आज हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, और वो जो भी आंसर आएगा उसे इमीडिएटली धीरे धीरे करना शुरू करना है। दूसरी बात है काइंडनेस यानी दयालुता। हम अपनी दयालुता कैसे बढ़ा सकते हैं? आज हम किसके साथ दयालुता से व्यवहार कर सकते हैं? आज हम किसकी मदद कर सकते हैं? ये सवाल पूछने से हम अपने काइंडनेस को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात है लव। यहाँ पे लव का मतलब अनकंडीशनल लव है, जो कि सबसे बड़ी एक हीलिंग एनर्जी है, तो उससे भी हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। चौथी बात वो बताते हैं ब्यूटी यानी सुंदरता। हर बात में हमें सुंदरता को देखना और खुद को और सुंदर बनाने की कोशिश करना, इस पर काम करना पड़ेगा। पांचवी बात है एक्सपेंशन यानी विस्तार। हम ब्रह्मांड में हर बात जो भी हम देखते हैं इस ब्रह्मांड में, वो हमेशा एक्सपैंड होती रहती है, बढ़ती रहती है। इसलिए हमें हमेशा इसी एक्सपेंशन के बारे में सोचना है, ना कि घटने के बारे में, कम होने के बारे में। खुद को हमेशा ये पूछना है कि क्या मेरा एक्सपेंशन हो रहा है? हर स्तर पर, हर लेवल पर क्या मेरी ग्रोथ हो रही है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हेल्थ वाइज, फिनेंसेस में, रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअली। तो जब हम ये सवाल पूछते रहेंगे तो अपने आप उस दिशा में हम काम करना शुरू कर सकते हैं। 6th पॉइंट वो बताते हैं अनलिमिटेड एबंडेंस यानी अमर्यादितता, भरपूर मात्रा में हर बात का उपलब्ध होना। ब्रह्मांड में हर बात एबंडेंट यानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल होती है, बस हमें ये बात समझना जरूरी है। और जैसे ही हम इस बात को समझ जाते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर जो लैक कि मेरे पास ये नहीं है या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये जो हमारा भ्रम है या ये जो हमारी सोच है, वो अपने आप निकल जाती है। और 7वीं बात वो बताते हैं रिसेप्टिविटी, खुला दिल और दिमाग होना, ताकि हमारी ओर आने वाली हर बात को, हर अपॉर्चुनिटी को, हर पॉजिटिविटी को हम देख पाए और उसे रिसीव कर पाए, मतलब स्वीकार कर पाए, उसे ले पाए। हर वक्त जब हम रिसेप्टिव मोड में होते हैं तो हमें हमारी मनचाही बातें आसानी से मिलने लगती है। वेन डायर एक हैप्पी ड्रग यानी रसायन की बात करते हैं और उसका नाम है सेरोटोनिन। जब हम कमजोर, असहाय, उदास महसूस करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने सोर्स यानी स्रोत यानी रियल मी से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हमारी सेरोटोनिन की लेवल कम हो गई है। उसे फिर से जुड़ने के लिए हमें कोई ना कोई
काइंडनेस का एक्ट, दयालुता का काम करना जरूरी है, क्योंकि काइंडनेस का काम हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की लेवल को बढ़ाता है। और ये सिर्फ हमारा सेरोटोनिन लेवल ही नहीं बढ़ाता, बल्कि जिसके लिए हम दयालुता दिखाते हैं ना, उस इंसान का भी सेरोटोनिन लेवल बढ़ाता है। और उससे भी एक अजीब सी बात और बेहतर बात यह है कि हमें और जिस पर हम दयालुता दिखा रहे हैं उस इंसान की, दोनों को देखकर हम जो कर रहे हैं उस इंसान के लिए, ये हम दोनों को देखकर जो तीसरा देखने वाला होता है ना, उसकी भी सेरोटोनिन लेवल ये बढ़ाता है। थर्ड पर्सन जो होता है तो उनका भी सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। इसलिए इसे हैप्पी ड्रग यानी खुशी का रसायन कहा गया है, जो हमारी उदासी को दूर भगाता है, हमारी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन को हटाता है। अगली बात वो बताते हैं कि एक्ट एज इफ, ये टेक्निक हम अपने गोल या ड्रीम्स को जल्दी से पाने के लिए कर सकते हैं। इसमें वो बहुत अच्छी मदद करता है ये टेक्निक। इस टेक्निक में वो दो बातें बताते हैं कि ऐसे बर्ताव करना है कि हमारा सपना ऑलरेडी पूरा हो गया है, और दूसरी बात यह है कि खुद को वही समझना शुरू करें जो हम बनना चाहते हैं। मतलब हमें अपना ध्यान जो है वो एंड रिजल्ट, आउटकम पर देना जरूरी है, रखना जरूरी है। जब हमारे पास उस सपने को पाने की चाह होती है ना, तो इसे पाने की काबिलियत भी होती है, और उसे पाना एक डिवाइन प्रोसेस यानी दैवी प्रक्रिया होती है। अगर हम सपने से हर वक्त अटैच रहते हैं और ये अभी इस तारीख तक पूरा होना चाहिए, तो हम दुख ही पाते हैं। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, कब और कैसे, इन बातों पर ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं है, ताकि हम उस तरह एक्ट करने लगे, फील करने लगे जो हम चाहते हैं। हम जब जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे इमेजिन करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंशन होता है। जब हमारे मन में हम डर या शक को पकड़ के रखते हैं, तो वो हमारा सपना जो है वो पूरा नहीं होता, या उसे हम उसके लायक नहीं है ये समझते हैं, तो वो हमारी एनर्जी का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना जिसे हम कहते हैं हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना फिर हमारे सपने को हमारी जिंदगी में आने नहीं देता। सिर्फ एक पल के लिए अगर हम इमेजिन करके देखते हैं कि हमारा सपना पूरा हो गया है, हमने उसे पा लिया है, और गौर कीजिए कि आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। वो जो फीलिंग है ना, वो वेंडार कहते हैं कि एक्सपेंशन उसे कहते हैं। वो फीलिंग को एक पल ऐसे बर्ताव करे कि आप वो इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। ये फीलिंग आपके मन से डर को पूरी तरह दूर कर देती है, और फिर सपने की ओर जाने के रास्ते की सारी चैलेंजेस हमें आसान लगने लगती है। हम जब ऑलरेडी वो इंसान बनने का फीलिंग पालते हैं मन में, तो हम वही करते हैं जो वो इंसान करेगा, ना कि हम जो अभी है। नेक्स्ट पॉइंट वो बताते हैं कि सेगमेंट इंटेंडिंग, मतलब हर बात में इंटेंशन को ढूंढना। जैसे कि सोचिए, जब हम नहा रहे हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है, किस इरादे से हम नहा रहे हैं। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो हमारा क्या इरादा है, क्या इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को रखने का, इस पल में हमारा क्या इंटेंशन है। और जैसे जैसे हम अपने इंटेंशन के बारे में कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं ना, तो वो हमें पता चलने लगता है कि हम एग्जैक्टली क्या हमें मांगना है, हम क्या चाहते हैं। इससे ज्यादा अवेयर हमें इस बारे में रहना जरूरी है कि हमें क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं मांगना है। इस बारे में हमें ज्यादा अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि हम जब ना चाहने वाली बातों को हमारे इंटेंशन में रखते हैं ना, जाने या अनजाने में, तो वो सच होती ही है। हमेशा अवेयर यानी जागरूक रहिए और अच्छे इरादों को पकड़े रहिए, क्योंकि तभी वही सच होगा। हमेशा अपने सपनों को पूरा हुआ देखने की, महसूस करने की कोशिश कीजिए। यही एक रास्ता है सपनों को हकीकत में लाने का। इससे हम आई एम दैट इस प्रिंसिपल यानी तत्व का पालन करते हैं, और फिर यूनिवर्स उसे हमारे सामने लाकर रख देता है, और जिस तरीके से वो लाके रख देता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भी चाहिए खुद से कहिए, महसूस कीजिए कि वो मिल गया है।
जैसे ही हम सपना पूरा हुआ है इस फीलिंग की बात करते हैं या इस फीलिंग की सोच करते हैं, इस फीलिंग को लेकर हमारी बातों को, लोगों को, चीजों को देखते हैं, सब कुछ बदला हुआ नजर आने लगता है। अगर हम ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारे बाहर है तब हमें प्रॉब्लम होता है। ये बहुत सटल सेंटेंस वेन डायर कह रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा हमारे अंदर ही होता है, मन में, न कि बाहर। दुनिया एक मूवी स्क्रीन है, यानी सिनेमा का पर्दा, और हम जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, एटीट्यूड से दुनिया को देखते हैं, वो हमारा प्रोजेक्टर है, और वही पिक्चर सामने पर्दे पर दिखाई देगा जो हम अपने नजरिए से देखते हैं। अगर हमारी बाहरी दुनिया में प्रॉब्लम है तो हमें अंदर झांकना, यानी मन के अंदर देखना जरूरी है, तभी हम उस प्रॉब्लम के रूट कॉज को, उसके प्रॉब्लम के कारण को ढूंढ पाते हैं और उसे ठीक कर पाते हैं। अगर हम अपने पर्पस यानी उद्देश्य से हर हाल में जुड़े रहना चाहते हैं तो इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा कि हमारा पर्पस हमेशा हमारे माइंड, बॉडी और ईगो यानी मन, शरीर और अहंकार से परे होता है। हमारा पर्पस हमें औरों की सेवा यानी मदद करने में मिलेगा। सफलता का पीछा करने से सफलता कभी नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, लेकिन खुशी यानी हैप्पीनेस को जब हम पाते हैं, उसको अपनाते हैं ना, तो सफलता अपने आप चली आती है। इसीलिए साइंस ऑफ हैप्पीनेस यानी अपनी स्ट्रेंथ को, ताकत को जानना और उसका इस्तेमाल करना है। खुद में जो भी बेस्ट है, जैसे कि नॉलेज है, स्किल है, आर्ट है, उसे दुनिया को देना शुरू कीजिए और सफलता कई गुना होकर आपके पास वापस लौट आएगी। और ये बिल्कुल सच है। मेरा जो ये किताब पढ़ने का शौक था, मुझे आज इस शौक की वजह से हजारों लोगों के साथ मुझे मेरे इस शौक ने जोड़ दिया है। इस ब्रह्मांड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता ही रहता है। बस हमें आज जो भी है उसका हमने अपने पास्ट में पीछा किया था, जाने या अनजाने में। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर कॉन्फिडेंट हो, बड़े दिल वाला हो, आलोचना ना करने वाला हो, और हम खुद या तो नॉन कॉन्फिडेंट है, या तो सोच रखते हैं, या हम नॉन कॉन्फिडेंट है, छोटा दिल रखते हैं, आलोचना करते हैं दूसरों की, तो हमारी चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। हम जो भी चाहते हैं ना, हमें वो पहले बनना होगा। उसके विरुद्ध यानी अपोजिट सोच या बर्ताव रखने से हम कभी अपनी चाह को पूरा नहीं कर सकते। मतलब हमें जो भी चाहिए जिंदगी में, पहले हमें उसे देना होगा। हम अगर शुरू में दिल में ना चाहते हुए भी जब देना शुरू करते हैं ना, फिर चाहे वो प्यार हो, पैसे हो, सर्विस हो, मदद हो, या ज्ञान हो, या और कुछ, वो अपने आप धीरे धीरे उस बात को हम दिल से करने लगते हैं। और जैसे कि ब्रह्मांड का नियम है, हम जो भी देते हैं वो कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। नेक्स्ट पॉइंट वो बताते हैं कि जब हम अपने हायर सेल्फ की लेवल से जो भी बातें करते हैं वो हमेशा पूरी होती है। इसलिए हमारा पर्पस जो है हमेशा अपने हायर सेल्फ के स्टेट में रहना जरूरी है, उसके साथ जुड़े होना जरूरी है। और हम इस प्रैक्टिस को कितना कर रहे हैं और अपने आप को उस लेवल तक, उस स्टेट में रख पा रहे हैं, इसका पता हमें इस बात से चलता है कि हम अंदर कितना पीसफुल यानी शांत महसूस करते हैं। इस किताब की एंड में वेन डायर एक बहुत ही पते की बात बताते हैं कि जिंदगी को हमेशा हाँ कहना चाहिए। ऑलवेज से यस टू लाइफ। जितना ना कहना किसी भी बात को हम जिंदगी में कम करते हैं ना, उतनी हमारी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ने लगती है, हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ने लगती है। जितना ज्यादा हम अपने रिश्तेदार, काम और बाकी लोगों को हाँ कहना शुरू करते हैं, उतनी हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ती रहती है। ब्रह्मांड की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में कंपटीशन यानी प्रतियोगिता के बजाय हार्मनी यानी सुसंगतता लाना जरूरी है, जो हमारे इंटेंशन को प्योर बनाती है। और प्योर इंटेंट से की गई हर बात हमेशा पूरी होती है, हर मांग हमेशा
एक्सेप्ट की जाती है, स्वीकार की जाती है और पूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, वेन डायर के बताए हुए इन सारे प्रिंसिपल्स को आज से ही हम अपनी लाइफ में करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी मनचाही, अपने सपनों की तरह बनाना शुरू कर देते हैं। अपनी जिंदगी को अपने सपनों की तरह बनाने की इस जर्नी पर आज से ही निकल पड़ते हैं। धन्यवाद।